बिहार पुलिस में जब भर्ती हुई तो उस बीच जो खर्च उठाता था, कौन उठाता था? हम लोग सारा पैसा किए, हमारे पापा खर्च किए हैं। मतलब पत्नी को पुलिस बनाने के लिए सब्जी तक बेचे आप? हाँ सर, हम उसका कुआं से हाथ खींच के ऊपर निकाले, वो हमें कुआं में ही डाल दी। बिहार पुलिस की बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो फिजिकल तैयारी कौन करवाता था? दौड़ने का, कूदने का, और स्टडी कौन करवाता था? हम लोग बोले कि उससे मिलना है, अंदर जाना है, बाहर जो गेट है बोधगया में, तो विभाग वाला आदमी से जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनसे बोली कि इन्हें अंदर नहीं आने दीजिएगा, हम इसे नहीं जानते हैं। 2014 से 2024 तक एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे, प्यार हुआ, शादी हुआ, बच्चा भी सब हुआ। तलाकशुदा पत्नी से शादी करके ये पति जो है कि पढ़ा लिखा करके अपनी पत्नी को बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनाए, और कांस्टेबल बनते ही इनकी पत्नी ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। आज वो इनके साथ रहना नहीं चाहती है। ये पति अपनी पत्नी के लिए सब्जी तक बेचे हैं, सब्जी बेच करके उसको बिहार पुलिस में भर्ती करवाए हैं, और आज इनको नहीं पहचान रही है। कब शादी किए थे आप अपनी? 2017 में सर। 2017 में? हाँ। कहाँ शादी हुआ था? मंदिर में सर, डोभी तिलक हमारे घर पे हुआ था। उस दिन भी उन लोग से 5 आदमी सिर्फ तिलक चढ़ाने आए थे, जिसमें भी एक उसका भाई था, एक बाप था, और तीसरा कोई नहीं था। 2 हमारे मौसा थे, हाँ। हमारे परिवार में ही लगते हैं, और एक अथी थे, 2 भाई थे मेरे मौसेरे। मतलब इतना तिलक घर से हुआ था और हाँ। शादी कहाँ हुआ था? डोभी मंदिर में। मतलब तिलक घर से हुआ और शादी मंदिर में हुआ? हाँ सर। तो ये बताइए, शादी से पहले आप लोग कब एक दूसरे के साथ संपर्क में आए? 2014 में सर। 2014 में? और हाँ। शादी 2017 में हुई? हाँ, 2014 के लास्ट में। मंथ इतना तो याद नहीं है, लेकिन 2014 के लास्ट। 3-4 सालों तक एक दूसरे के साथ संपर्क में 2.5 से रहे। 3 साल तक एक दूसरे के साथ से रहे। तो एक दूसरे के साथ रहे तो उसी समय शादी का प्लानिंग बन गया होगा? हाँ सर, वो धीरे धीरे हमारे संपर्क में आई, पूरा अपनी पूरा कहानी बताने लगी। हम भी फिर जाने कि ऐसे ऐसे इसके घर वाले किए। उसके बाद वो हमसे काम मांगी, उसके बाद काम भी वहाँ लगवाए, कुछ पैसा भी काम करके अति की थी। तो उसके बाद वो हमें फिर साथ में अच्छा, मतलब वैसा व्यवहार नहीं था, विचार अच्छा था, लेकिन अब एक पता नहीं कैसे बदल गई। तो अब तो जो है कि अपनी पत्नी के लिए आप कैसे, मतलब बिहार पुलिस में जब भर्ती हुई तो उस बीच जो खर्च उठाता था, कौन उठाता था? हम लोग सारा पैसा किए, हमारे पापा खर्च किए हैं। पापा खर्च किए थे? हाँ। कहाँ से, कैसे पैसे का व्यवस्था किया? पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं, ईंट जोड़ते हैं, घर बनाते हैं। तो केवल पापा के कमाने से पत्नी का खर्च दरोगा की तैयारी में, पुलिस की तैयारी में हो जाता था? नहीं, हम भी साथ में हम भी रहते थे ना, तो पापा और हम दोनों, हम लोग पति पत्नी साथ में रहते थे, तो हमें ही पैसा खर्च, और दोनों सब साथ में रहते थे, तो एक ही जगह मिलता था, अलग अलग थोड़ी जो मिलता था। तो आप भी कोई रोजगार, कोई काम हम किए होंगे? हाँ, वहाँ तो, यहाँ तो सब्जी, जब लॉकडाउन लगा था तो सब्जी बेचे, वहाँ रहते थे तो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को। मतलब पत्नी को पुलिस बनाने के लिए सब्जी तक बेचे आप? हाँ सर। ट्यूशन भी पढ़ाए? हाँ, गया में हम बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, वहाँ पढ़ते थे। रूम पे बगल में 2-3 घर थे उनके यहाँ, वो भी अभी आप अगर वहाँ भी जाइएगा तो बता दे रहे हैं, जहाँ हम लोग रहते थे। हम कल वहाँ बात हुई तो उन लोग रोना शुरू कर दिए कि आपके साथ बहुत गलत किया, आप हमारे बच्चे को पढ़ाएं, और हमारे यहाँ रह के इतना कि आप कुछ इन्होंने से इनकार कर दी। कल हमसे बात हुआ तो लोग गया में ही गोदावरी पर है। तो आप जानते थे ना कि आपकी पत्नी पहले से शादीशुदा है, फिर भी आप उससे प्यार किए, उससे शादी किए? हाँ सर, वही बताई थी, हम दूसरा कोई से नहीं जाने थे, वही बताई। फिर उसकी बहन बोलने लगी, तो हम जाने कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो फिर हम बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तलाकशुदा है तो किसी से तो शादी करना है, अगर इसी से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहानी पहले पढ़े थे कि कोई राजा था जो अपनी बेटी को विधवा से शादी करवाया था। हम चलो विधवा तो नहीं, कम से कम तलाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लिए। तो मतलब जानते हुए कि पत्नी शादीशुदा है, फिर भी उस पे तरस आया, उसकी गरीबी, उसका सब दुख दर्द आप समझे? हाँ सर, समझे। उसके बाद इसीलिए तो समझे, इसीलिए आज हमें समझने से इनकार कर दी है। तो हम उसका कुआं से हाथ खींच के ऊपर निकाले, वो हमें कुआं में ही डाल दी। मतलब इतना तकलीफ अभी तो? तकलीफ क्या हो रहा है सर, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप का सबके रोते रोते बच्चे के लिए बुरा हाल हो गया है सर। अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है घर का? अभी तो हम अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस किए हुए, दुकान किए हुए हैं, जूता चप्पल का और किराना दुकान, मतलब सारा सामान जो देहात गांव में मिलता है
सारा दवा मेडिसिन ये सब सारा चीज़ हमारे घर पे हैं। और हमारे पापा भी अभी काम करते हैं। हमारे यहाँ और कोई परिवार लंबा चौड़ा है नहीं। हमारा खेत बाड़ी है, धान उन सब लगा हुआ, फसल आलू सब बोने वाले हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। अभी हम बिहार अपने पुलिस की बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो फिजिकल तैयारी कौन करवाता था, दौड़ने का, कूदने का, और स्टडी कौन करवाता था? फिजिकली सब हम अपने से करवाए हैं सर। और हम वहाँ मतलब ट्रेनर को पैसा देते थे जो ट्रेन करता था, लेकिन रखने खाने पीना का सारा पैसा हमारे पापा भरते थे घर से। और वहाँ हम अपने जहाँ वो भी अगर बोले कि नहीं किया हमारे लिए, तो वो हम अपने दोस्त के घर पे उसके रूम पे जाके रहे हैं 11 महीना। वहाँ तो वो झूठ नहीं बोलेगा, उन लोग तो झूठ नहीं बोलेगा कि हमारे यहाँ नहीं रहा है, लोग ट्रेनिंग नहीं किया थी, नहीं किया दौड़ धूप। ये भी अगर झूठ बोलेगी तो जो ट्रेनर जो ट्रेन किया वो कोई दूसरा कोई नहीं था, मेरा दोस्त ही है। वो भी बतावेगी कि हाँ ये लड़की हमारे यहाँ आई है, ट्रेनिंग की है। उसका बच्चा भी आता था हमारे साथ ग्राउंड में, हम भी जाते थे। हम भी उस टाइम मतलब पढ़ाई कर रहे थे। एक बात बताइए, आपकी पत्नी जो डॉक्यूमेंट सब बना होगा, उसमें पति का नाम किसका है? मेरा नाम है मिथिलेश। आपका नाम है? हाँ। लेकिन आज ही आपको पहचानती नहीं है? नहीं। क्या बोलती है वो? हम लोग बोले कि उससे मिलना है, अंदर जाना है, बाहर जो गेट है बोधगया में, तो विभाग वाला आदमी से जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनसे बोली कि इन्हें अंदर नहीं आने दीजिएगा, हम इसे नहीं जानते हैं। जो कि हम और पापा गए थे 21 तारीख को। मतलब गेट पे जो गार्ड रहता उसको मतलब अंदर भेजने से मना कर दी, इनको हम नहीं पहचान। हाँ, आप सामने दिखे? हाँ दिखे हम आप लोग। एक दूसरे के सामने देखे लो? हाँ, पहचानने से मना कर दी? हाँ पहचानने से मना कर दी, बोल दी कि हम नहीं चिन्हते हैं। आप तो पहचाने ना कि वो आपकी पत्नी? हाँ, हम काहे नहीं पहचानेंगे सर। हमारे साथ 10 साल रिलेशनशिप, सब गद्दार नहीं होता है। एक गद्दार निकल जाए तो क्या हम एक कहने से इनकार कर दे कि मेरी पत्नी है? तो आप 2014 से 2024 तक एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे, प्यार हुआ, शादी हुआ, बच्चा भी सब हुआ? हाँ सर। 10 साल में? हाँ 10 साल। 10 साल के बाद वो पहचानने से इनकार कर? हाँ 10 साल में। और यहाँ तक की है सर कि जब नौकरी लगने से पहले 2 बार डीएनसी करवा चुकी है मेरे बच्चे को। हम मना कर रहे थे, डॉक्टर मना कर रहा था कि नहीं करो, तब पर भी बच्चा को धुलैया करवा दी थी, 2 महीना का था। तो अभी कोई बच्चा है आपका? एक बच्चा है, हर्ष कुमार, 6.5 साल का। 6.5 साल का? हाँ। उस बच्चा को लेकर के वो रह रही है? हाँ, और बोलते हैं कि नहीं देंगे, जो करना है जो कर लो, जिसके पास जाना है जाओ, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम किसी इसके और के साथ उसका अफेयर तो नहीं ना चल रहा है? हाँ सर, अफेयर है। वो किसी लड़का का नाम बताई थी, उसके वो लड़का भाग गया, कोई मियाँ जी था, शहंशाह, उसके मोबाइल में नंबर मिला, प्रीति के मोबाइल ही नंबर मिला, शहंशाह नाम था। जब उसका अति व्हाट्सएप और चैटिंग ये सब देखे तो मोबाइल ही पटक दी, और वीडियो ऐसी मिला था उसका फेसबुक इंस्टाग्राम तो से। आपकी पत्नी के मोबाइल में किसी गैर मर्द का फोटो वीडियो सब देखे थे आप? हाँ सर। तो आपको शक हो गया? हाँ, इसीलिए वो हमसे दूरियां बना रही है सर। पुलिस प्रशासन कोई मदद अभी तक? कोई मदद नहीं कर रही है सर। उसी का सब विभाग है, बोलती है हमारा विभाग है, हमारा सपोर्ट करेगा। हो सकता है विभाग में पैसा दे या का दे, ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन अभी तक हमारे लिए विभाग कुछ नहीं किया है। और एसएसपी भी हमारे बोले थे कि 1 से 2 दिन में बुला के और अति बुलाया जाएगा, दोनों को आना होगा आपको, लेकिन वो नहीं आए बुलाए। पत्नी के साथ आप रहना चाहेंगे? रहना अब नहीं चाहेंगे सर। इतना मतलब बदनाम होने के बाद भी अगर रहें तो हमारे जैसा और कोई नहीं मिलेगा। अगर वो चाहती है कि हम रहें तो ठीक है, आइए, सब चीज़ छोड़ के आना होगा, मेरा बेटा को लेकर आइए। और हम और बच्चा चाहते हैं, एक से थोड़ी जो होगा। वो जैसे 2-3 धुलैया करवा चुकी है, तो हम उसके लिए कितना बार दिखवाए भी, डॉक्टर को अभी भी करवाए हैं, तो नहीं रहा था। तो फिर बहुत परेशान भी झेली हैं उसके लिए सर। चलिए, सब मिला जुला करके कहानियां बहुत क्रिटिकल है। पत्नी को पढ़ा लिखा करके बिहार पुलिस में नौकरी लगवाते हैं, सब्जी तक बेचना पड़ा, लेकिन आज वो पत्नी इनको पहचानने से इनकार कर देती है। वीडियो को शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।